जी और शुक्रिया कहीं न बहुत कहीं बहुत। पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अजीम बात है ये। तो किस तरह से मनाया जा रहा है डेमोक्रेसी का पर्व? अब भाई बर्थ एनिवर्सरी तो हर साल बनता है अपने अब्बा का, जहाँ पे देखा हूँ मैंने काफ़ी फैंस जो होते हैं उन लोग शोज़ रखते हैं। अभी सिर्फ बम्बई के अंदर मेरे हिसाब से 6 या 7 शोज़ हो रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी काफ़ी हो रहे हैं। जैसे मुझे अपना जलंधर से फ़ोन आया, अमृतसर से फ़ोन आया, दिल्ली से फ़ोन आया, मुझे कलकत्ता से फ़ोन आया, और ये सब जगह अपने शोज़ हो रहे हैं, और वो भी अपना शहरों में, बड़े बड़े शहरों में हो रहे, तो 2-2 3-3 हो रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे अपना 35.5 साल हो गए अब्बा को गुजर के, लेकिन इतना मतलब हालांकि अपना अफसोस भी है, लेकिन साथ साथ में ये भी खुशी है कि मतलब लोगों ने इतना उनको अपना, ऊपर वाले ने इतना नवाजा था अब्बा को हमारे, कि मतलब उनकी इतनी फैंस की तादाद जो है लाखों ने करोड़ों में बढ़ रही है। ये मुझे फ़ख्र है कि मतलब अपने ऊपर वाले ने मुझे इस खाना में पैदा किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ जी, कौन सा एक गाना था जो आपके ज़हन में हमेशा, एक गीत जो हमेशा मतलब भले चले गए लेकिन आपके ज़हन में हमेशा रहता है वो? एक एक गाने तो डिफ़िकल्ट है बट वही कोई हाँ, कोई गाना होगा जो हमेशा हमेशा गाने याद तो रहेगा? बहुत हैं उनके अपना। मैं अगर उनको चुनने भी जाऊँ तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ कुछ गाने ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे अब्बा के ऊपर अपना लिखा गया है। जैसे वो गाना है कि तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग गुनगुनाओगे। एक वो है, और एक वो भी है कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाह नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। जी। ये भी एक गाना है जो कि वाकई में लगता है, कभी एक बजता है तो वाकई में लगता है कि हाँ रफ़ी साहब के ऊपर लिखा हुआ है। जी, उस सर इतने 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 सारे इंसिडेंट हैं इस किताब में, इस बुक जी में। सर जी कुछ जी। ऐसी भी बातें हैं जो आपने बतानी नहीं चाहिए सर, बुक की ऐसा भी कुछ इंसिडेंट हुए या ब्राइटेस्ट साइड ही दिखाई जाती है या फिर स्ट्रगल दिखाया जाता है, कुछ ऐसी बातें जो आप। नहीं है इसमें अपना, कुछ अपना चीज़ें हैं, लेकिन कोशिश करी है हमने कि उसको अच्छे ढंग से अपना पेश किया जाए, तो वैसी भी चीज़ें हैं उसमें। जी 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 सर, हर इंसान के लाइफ में अच्छाइयाँ नहीं होती हैं या जी कुछ जी बुराइयाँ भी होती हैं। जी जी। सर कुछ के बारे में आप बताएं कि कुछ वहाँ स्ट्रिक्ट थे या वहाँ डांटते थे या कुछ कोई आपको मैंने वाक़या याद आए। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मतलब अपना ऐसा है कि अब्बा अगर अपना नाराज़ होते थे ना, तो वो अपनी शक्ल पे कभी नहीं दिखाते थे। और अगर कोई जैसे बच्चा मस्ती कर रहा है या कुछ है, तो अगर नाराज़ है अब्बा, तो खुद नहीं कहते थे, वो हमारी अम्मा से कहते थे कि देखो मस्ती कर रहा है, या देखो ये बदमाशी कर रहा है, इसको समझाओ, और ख़ुद अपना अच्छे रहते थे। तो कभी अब्बा ने अपना ऐसा नहीं कि गुस्से में या कुछ ऐसा बात की, आज तक हमने नहीं सुनी। हाँ हमारी अम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो जैसा अपना, हालांकि अब्बा बोलते होंगे, तो उस हिसाब से वो अपना हमारे को रखती थी वो। सर जहाँ तक इंडस्ट्री सिंगिंग की से बात करें जी। आज के दौर में, आपको कौन से सिंगर लगते हैं कि थोड़ा बहुत अपना वो सिंगिंग दिखा रहे हैं या फिर थोड़े बहुत सुरीले हैं। नहीं नहीं, अच्छे हैं गाने, काफ़ी गाने अपना मतलब काफ़ी सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, एंड गाने भी अच्छे हैं उनके। और मैं कंपेयर नहीं करता, मैं सच बात बताऊँ, मैं मतलब इट इज़ बेटर नॉट टू कंपेयर, बिकॉज सब अपने अपने हिसाब से गाते हैं, सब अपने अपने अंदाज से गाते हैं, सब अच्छे हैं। से इंडस्ट्री सब से किसी का फ़ोन आया आज सुबह, बात हुई उनके बारे में? क्योंकि जब तक वो सारे जितने बड़े सिंगर एक्टर थे उनके लिए उन्होंने गाना गाया, उनके करीब रहे। उसके बाद से जब वो चले गए उसके बाद से कौन बड़ा एक्टर था जो आपसे जुड़ा हुआ था? ऐसा नहीं, शमी अंकल तो अपना हमारे साथ थे हमेशा अपना, वो तो खैर वो भी हाँ, चले गए हैं, हाँ। लेकिन हाँ अपना उनसे मेरी बातचीत होती थी। और सोनू जी का फ़ोन आते रहता है मेरे पास, जी। सोनू निगम, वो करते हैं। राजू नौशाद, नौशाद साहब के बेटे, उनका भी फ़ोन आते रहता है, मतलब ऐसे मतलब लोगों का आते रहता अच्छा, है। किस एक एक्टर को आवाज़ देना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है? आपको तो पता ही होगा रफ़ी साहब को, किस एक एक्टर को बड़ी ऐसा कुछ नहीं पसंद? था अब्बा में ये था कि मतलब किसी के लिए भी गा देते, और आप ये देखेंगे कि जो भी एक्टर उनके अपना प्लेबैक लिया है, और लगता था कि खुद ही गा रहे हाँ, हाँ। हैं, ऐसा नहीं लगता था कि रफी साहब पीछे से गा रहे हैं, पर ऐसा लगता था। तो वो ऊपर कुदरती देन थी जी। उनको, और खुद कहते थे कि ये तो मुझे कुदरत ने ये देन दिया है मुझे। सबसे अच्छा दोस्त उनका कौन था? जो दोस्त बहुत बहुत ही ही ज़्यादा कम, करीब हो, जिससे फिर लिख के बात करते हो? मेरे हिसाब से नौशाद साहब थोड़े करीब थे। जी। जी हाँ, वो थोड़े करीब थे, और यूसुफ साहब।
क्योंकि सर बहुत जल्दी ही चले जी। गए, आपको अफसोस होता है कि कुछ साल आप और रह पाते? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ और कर पाते आप? बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, अपना अफ़सोस होता है कि मतलब बहुत जल्दी चले गए। अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने जल्दी उठा लिया उनको। लेकिन मौत बरहक है, आनी तो है सबको। तो उनका लिखा था तो चले गए अब्बा। सर मैं एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी। जो शुरू से मेरे जहन में था, क्योंकि आपको सभी लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब के बेटे, रफ़ी साहब जी, के जी, बेटे, लेकिन कहीं ना कहीं पिता भी चाहता है कि उनका बेटा, उन्हें उनके बेटे के नाम से भी जाना जाए। जी, जी। क्योंकि आप तब उतने बड़े बेशक, नहीं थे, या बेशक। फिर आप उस बिजनेस में चले गए। जी, जी। तो सर इस बात का गर्व भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सर ये भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं मैं अपनी एक पहचान बना पाता, या फिर नहीं, नहीं, मेरे बाप से बहुत मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी, हम सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर भाई बहनों को। तो हम लोग कभी ज़िंदगी में ये सोचे नहीं कि हमको बड़ा बनना है। ये और अब्बा खुद नहीं चाहते थे कि मैं खुद बड़ा बनूं, लेकिन वो बन गए। ऊपर वाले ने बना दिया उनको। वो खुद भी अपना बोले मैं तो बन गया, ये मैंने नहीं किया, ये तो करवा दिया। बट वी आर प्राउड कि मतलब मैं उस खानदान में पैदा हुआ। और लोग मतलब आज भी ये कह रहे कि यार रफ़ी साहब का, मतलब आज भी आज 35.5 साल हो गए, लेकिन फिर भी अब्बा को याद करते हैं लोग। तो ये मुझे और फ़ख्र होता है और अच्छा लगता है मुझे। तो आई एम नॉट प्लीज़ बॉदर्ड कि मुझे बड़ा बनना है। नो, आई एम नॉट बॉदर्ड, नाम से कोई मतलब नहीं। वो ये है कि रफ़ी साहब का लड़का है, बस आई एम हैप्पी। ये मेरे बाप का अभी भी नाम है। यू नो दैट वे, आई मीन आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जी, सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत जी हाँ, मैं भी। धन्यवाद। और सर हम चाहेंगे Thank you कि so जो आपने much. सपना देखा है फिल्म बनाने का, वो इंशाल्लाह, जल्दी पूरा हो और एक इंशाल्लाह। बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो। Thank you so much. Thank you so much. Thank you.